जिंदगी में पहली बार प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, जो कि अपनी जिंदगी में या 20-25 हजार निकाल सकते हैं, कुछ 2-4 लाख ऊपर डाउन पेमेंट पड़ी है। वो किस तरह प्रॉपर्टी खरीदने की तरफ जा सकते हैं, उनके थॉट क्या होना चाहिए प्रॉपर्टी खरीदते वक्त। रियल एस्टेट कम्युनिटी से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, आप लोग क्लाइंट्स पर रहम किया करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सन्नान अहमद। आज हमारे साथ मौजूद है COO प्रॉपर्टी फाइंडर मिस्टर नुमान अफजल। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सनात भाई? खैरियत से हैं जी आप? ठीक ठीक हैं? ठाक नुमान साहब, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। आज जो बड़ा मजे का टॉपिक आज हम आपके साथ लेके आए हैं, वो टॉपिक ये है कि हम उन लोगों से मुखातिब हैं जो जिंदगी में पहली बार प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, जो कि अपनी जिंदगी में 25-26 साल या 27-28 साल की उम्र तक पहुंचे हैं और थोड़ी सेविंग की है उन्होंने, कोई 8-10 हजार मंथली निकाल लेते हैं या 20-25 हजार निकाल सकते हैं, कुछ 2-4 लाख ऊपर डाउन पेमेंट पड़ी है। वो किस तरह प्रॉपर्टी खरीदने की तरफ जा सकते हैं, उनके थॉट क्या होना चाहिए प्रॉपर्टी खरीदते वक्त, और किस तरह वो इस चीज में इनिशिएटिव ले सकते हैं। सबसे पहले तो सनान भाई आपका शुक्रिया, आपने इस अहम टॉपिक के साथ जो है वो मदऊ किया है। कोशिश करूंगा कि बेहतर तरीके से अपने व्यूअर्स को गाइड कर सकूं, और अल्लाह ताला से दुआ है कि ये मौका अल्लाह ताला हर किसी की ज़िंदगी में लेके आए, आमीन क्योंकि आमीन। पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं काफ़ी मुश्किल हो जाता है बिल्कुल प्रॉपर्टी ऐसा ही बनाना, है। ख़ास तौर पे एक आम बंदा जो कि मुनासिब इनकम कर रहा है उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अब हम उस कैटेगरी को डिस्कस कर रहे हैं जो कि बंदा इस पोजीशन में पहुंच चुका है कि वो अपनी पहली प्रॉपर्टी खरीदने का फैसला कर रहा है, और उसमें उसके पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। या तो वो मज़ीद वेट करे, कुछ पैसे जमा करे और ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी परचेज करे, या फिर वो कुछ डाउन पेमेंट पे करके इंस्टॉलमेंट्स वाली कोई प्रॉपर्टी परचेज बिल्कुल करे। ऐसा ही है। तो आपका जो सवाल है इसमें वो मेरा ख्याल है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछ रहे हैं कि वो कौन से ऐसे सेफ्टी मेजर्स लेके। बेसिकली सेफ्टी मेजर्स की तरफ हम बाद में जाएंगे। पहले मेरा सवाल ये है कि देखिए ना, अब एक बंदा जो प्रॉपर्टी खरीदने जब जाता है तो वो बिल्कुल रॉ माइंड होता है, उसको नहीं पता प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी मार्केट क्या है, कौन बंदा सही है कौन बंदा गलत है, वो कैसे किसी की तरफ ट्रस्ट करे। पहले तो इनिशियली वो स्टार्ट कहाँ से करे, वो किस तरह रिसर्च कर सकते हैं इस चीज़ को, भाई आम लेम है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली एक अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट का इंतखाब करना बहुत ज़रूरी है। मैं देखता क्या। हूँ मार्केट में बहुत से ऐसे शोबदाबाज आ गए हुए हैं जो कि मतलब अगर आप उनकी वीडियोस वगैरह देखें या उनका कंटेंट देखें तो आप बड़ा एक्साइटेड होते हैं कि यार बड़ा ज़बरदस्त हाँ, बंदा आई बोल रहा है, कैंडी लेकिन दिखाई होती है बिहाइंड द उन्होंने। सीन जब आप उस बंदे की वर्किंग देखें या उस बंदे का लेवल देखें तो वो बिल्कुल ही ज़ीरो होता है, या फिर वो बंदा बिल्कुल सिंसियर और ऑनेस्ट होता ही नहीं है अपने क्लाइंट्स के साथ। तो सबसे पहले तो एक अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट का इंतखाब बहुत ज़रूरी है। आप देखें कि मैं जिस बंदे से चीज़ खरीदने जा रहा हूँ, क्या इसकी क्या प्रोफाइल है, इसने पहले कितना काम किया हुआ है, कैसे डेवलपर्स के साथ काम किया हुआ है, उन डेवलपर्स की प्रोफाइल कैसी है। अगर ये दो चार चीज़ें देख ली जाएँ और एक अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट का इंतखाब कर लीजिए, 50% काम जो है आप समझें कि हो गया मुकम्मल आपका। सही। अब 50% काम रह गया है, आपने कौन सी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है। उस प्रोडक्ट को चूज करने के लिए भी ऑब्वियसली बैकग्राउंड चेक, प्रोफाइल चेक बहुत ज़रूरी है कि आप जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उस बंदे की प्रोफाइल चेक करें, उसका बैकग्राउंड चेक करें, उसने कौन से प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, कितनी टाइम में डिलीवर किए हैं, कमिटमेंट्स जो की थी वो पूरी की हैं या नहीं। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, देखें किसी के कहने पे यकीन करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को कहता हूँ, आप किसी के कहने पे क्यों यकीन करते हैं। फ़र्ज़ करें मैं अगर कह रहा हूँ, मिसाल के तौर पर समझाने के लिए कह रहा हूँ, मैं अगर कह रहा हूँ कि जी ये ABC प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट की 2019 में लॉन्चिंग हुई थी, 2022 में इसका हैंडओवर हो गया था, आप चेक कर सकते हैं। तो चेक करने का बड़ा आसान तरीका है, आप ये रियल एस्टेट कंसल्टेंट से भी डिमांड कर सकते हैं या आप खुद अपनी थोड़ा रिसर्च वर्क कर सकते हैं कि आप उस प्रोजेक्ट की 2019 की सोशल मीडिया मार्केटिंग की यूट्यूब पे, फेसबुक पे, उनकी अपनी वेबसाइट पे, उनके पेज पे वीडियोस वगैरह निकालने की कोशिश करें, थोड़ा पीछे चले जाए और देखिए 2019 में वो अपने प्रोजेक्ट से मुतालिक जो बातें कर रहे थे क्या वो वैसे ही थी। मैं मिसाल देता हूँ आपको, अभी एक डेवलपर है, उन्होंने, मैं नाम नहीं लेता किसी का, लेकिन उन्होंने बड़ी ये धूम मचाई कि हमने टाइमली डिलीवर प्रोजेक्ट किया है, हम टाइमली डिलीवर प्रोजेक्ट करते हैं, डिलीवर करते हैं प्रोजेक्ट जो है, और उसमें हम ज़रा भी लेट नहीं करते। और इत्तेफाक से उन्हीं की एक वीडियो सोशल मीडिया पे मैंने देखी तो वो काफ़ी 4-5 साल पुरानी थी और प्रोजेक्ट 3 साल की किस्तों में बिका हुआ था। तो मतलब ये चीज़ें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसके लिए टाइम निकालें। आपने 2-4 लाख 5 लाख भी अगर इन्वेस्ट करना है इनिशियली डाउन पेमेंट के तौर पे, और इन टोटल आप 15-20 लाख 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ जितने पैसे भी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो क्या उन पैसों का ये हक नहीं है कि आप थोड़ी सी खुद भी रिसर्च करें या कोई ऐसा रियल एस्टेट कंसल्टेंट ढूंढें जो आपके बिहाफ पे आपको रिसर्च करके बता दे कि ये प्रोजेक्ट वर्थवाइल है या नहीं। हमारे यहाँ पे एक और भी गलती करते हैं जो क्लाइंट्स हैं, जो या जो फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हैं या जो बड़ी प्रॉपर्टीज भी परचेज करते हैं, रेगुलर करते रहते हैं, वो भी ये गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, वो 4-5 रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स के साथ रब्ता करते हैं और सबसे इंफॉर्मेशन लेने शुरू कर देते हैं,
और हर बंदा उसके मुताबिक जो बेहतर प्रोजेक्ट है वो उनको बता देता है। उसके बाद एक तो वो कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि अब मैं इनमें से किसको चूज करूं, और उसके बाद वो मशवरा भी उन रियल एस्टेट कंसल्टेंट से ही लेते हैं। फर्ज करें मिसाल के तौर पे मैंने एबीसी प्रोजेक्ट एक क्लाइंट को रिकमेंड कर दिया और उन्होंने आपसे रब्ता किया, आपने XYZ रिकमेंड कर दिया। अब अगर वो आपसे पूछेंगे कि सनान भाई ये एबीसी प्रोजेक्ट कैसा है, तो यकीनन आपने क्योंकि XYZ प्रोजेक्ट उसको बताया हुआ है तो आप तो कहेंगे XYZ अच्छा है। और अगर वो मुझसे पूछेंगे कि XYZ प्रोजेक्ट कैसा है, तो क्योंकि मैंने एबीसी डिस्क्राइब किया हुआ है तो मेरा जवाब होगा जी एबीसी ज्यादा अच्छा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो बायर है ये उसका हक है, उसका राइट है कि वो 4-5 लोगों से मशवरा नहीं, करे? मशवरा करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मशवरा करने के बाद फिर अपना रिसर्च वर्क करें, हम्म। फिर उन्हीं के कहने पे ना रहें, फिर अपना रिसर्च वर्क करें, अपनी थोड़ी सी उसके ऊपर वर्किंग करें, देखें कि कौन रियल एस्टेट कंसल्टेंट सही बात कर रहे हैं। लेकिन लोगों पर इतना टाइम ही नहीं है आजकल के वो करें, वो राय कर रहे होते हैं कंसल्टेंट्स के ऊपर कि नहीं नहीं कंसल्टेंट हमें नहीं अच्छा नहीं, मशवरा देगा। ये कोई बात नहीं है। एक बंदा इतने पैसे इन्वेस्ट करने जा रहा है, अगर वो इतना टाइम भी नहीं निकाल सकता तो फिर ठीक है, फिर लो हो जाएगा, फिर अल्लाह मालिक है। ये तो कोई बात नहीं है, टाइम तो निकालना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपकी हलाल की कमाई है, अगर हलाल की है तो ऑब्वियसली उसको सेव करने के लिए उसको आपको टाइम निकाल के मेहनत करनी चाहिए थोड़ी, ताकि आपको अंदाजा, ये भी तो अंदाजा लगाना है ना आपने कि अगर आपने 4-5 रियल एस्टेट कंसल्टेंट से रब्ता किया है तो उनमें से कौन सा रियल एस्टेट कंसल्टेंट है जो आपको हाँ ईमानदारी के साथ सही मशवरा दे रहा है, और कौन सा रियल एस्टेट कंसल्टेंट है सिर्फ अपनी कमीशन की खातिर आपको वो चीज बेचने पे तुला हुआ है। तो ये फैसला कैसे होगा? ये फैसला आप ही कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, आप यकीन करें इतना फुकदान है हमारे मुआशरे में सच बोलने का और अगले बंदे की नीड के मुताबिक उसको प्रॉपर्टी देने का। देखिए ये बड़ा फर्क है। होता ये है, आपकी रिक्वायरमेंट है, 2-3 तरह की रिक्वायरमेंट हो सकती है क्लाइंट्स की। एक रिक्वायरमेंट होती है कि उनको, वो चाहते हैं कि हमारा कोई घर बन जाए फ्यूचर में, हम कोई ऐसी प्रॉपर्टी परचेज कर लें जिसमें हम कल को रिहाइश इख्तियार कर सकें। ऐसे बंदे को अगर मैं किसी ऐसी प्रॉपर्टी की तरफ ले जाऊं कि जी ये ले लो, इधर से ਤੁਹਾਨੂੰ किराया मिलता रहेगा, तो उसकी वो नीड ही नहीं है, उसकी वो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, लेकिन मैं अपनी कमीशन की खातिर उसको मोल्ड करता हूं। ये रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स जहां पे आपको ऐसा करते हुए दिखाई दे तो रेड फ्लैग फौरन आपके दिमाग में हो जाना चाहिए कि यार ये बंदा जो मैं मांग रहा हूँ चीज वो नहीं दे रहा, अपनी मर्जी की कोई चीज मेरे ऊपर मुसल्लत कर रहा है, इसका मतलब है इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आप चाहते हैं कि मेरी कहीं से पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाए, मुझे मैं जो अर्निंग कर रहा हूँ उसके साथ कोई ना मेरी पैसिव इनकम भी स्टार्ट हो जाए ताकि मेरे मामला जो है वो इजी हो जाए, और वो बंदा आपको प्लॉट देने पे तुला हुआ है या वो बंदा आपको घर देने पे तुला हुआ है, तो फिर भी आप सोचें कि ये बंदा क्यों मेरे साथ मेरी नीड से बिल्कुल ऑपोजिट मुझे चीज ऑफर कर रहा है, उसमें कौन सी ऐसी फायदे वाली चीज है जो मुझे ये देना चाह रहा है। तो उसको इवेल्युएट करें, उस पर रिसर्च करें। अगर आप मशवरा करना चाहते हैं आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको कोशिश करते हैं। यकीन करें मैं उस रियल एस्टेट कंसल्टेंट को सही रियल एस्टेट कंसल्टेंट समझता हूँ जिसके अंदर ना कहने की जरूरत हो। हाँ तो हर बंदा ही कहता है, मेरे पास कस्टमर आएगा वो कहेगा मैंने चीज लेनी है, हर बंदा कहेगा बिल्कुल लें। आपके अंदर इतनी इखलाकी जरूरत होनी चाहिए कि अगले बंदे की रिक्वायरमेंट को देखते हुए आप उसे ना कह सकें कि ये चीज आपके लिए नहीं है सही, आपके लिए जो चीज बेहतर है वो ये है। और उसको फिर अगले बंदे को, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि प्लीज आप लोग खुद भी रिसर्च किया करें, देखा करें जो बंदा अगला कह रहा है वो कितनी सच बात है। फिर जब आपको एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट ऐसा मिल जाए जो कि ईमानदार हो, दयानतदार हो, अच्छे तरीके से आपको गाइड करता हो, आपको सर्विसेज अच्छी देता हो, फिर उसके साथ इन्वेस्टमेंट करें, आपको इंशाल्लाह नुकसान तो नहीं। इसमें ना आपने भी बात की कि लोग जो है वो एक चीज लेना चाहते हैं, दूसरी चीज रिकमेंड कर देते हैं, कोई कोई जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट होता है। लेकिन इसमें ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते वक्त वो खुद कंफ्यूज होते हैं, उनको नहीं पता, उनके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट है, वो उसका क्या कर सकते हैं, वो कहाँ लगाना चाहते हैं, और वो अगर ज्यादा लोगों से रब्ता करते हैं मजीद कंफ्यूज भी हो रहे होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये हमारा फर्ज है कि हम उनको ये गाइड करें कि इधर उनको प्लॉट की तरफ जाना चाहिए, घर की तरफ जाना चाहिए, या शॉप की तरफ जाना चाहिए? यहाँ पे मैं रियल एस्टेट कम्युनिटी को थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ कि हमारी रियल एस्टेट कम्युनिटी से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, आप लोग क्लाइंट्स पर रहम किया करें। देखें, एक बंदा अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लेके आपके पास आता है और वो आपसे एक मशवरा ले रहा होता है, वैसे भी मशवरा अमानत होती है। खुदा का वास्ता है आप लोग क्लाइंट्स को अच्छे तरीके से गाइड किया करें, ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, अपने कमीशन को दिमाग से निकाल के सोच के उसके क्लाइंट के बारे में सोच के उसको चीज जो है वो तय करें, ताकि देखें ये 2-3 साल का अरसा, 4 साल का अरसा पता भी नहीं चलता, गुजर जाता है। अगर आपने इंस्टॉलमेंट्स पे चीज बेची हुई है, कमीशन आपने उसी महीने इस्तेमाल कर लेना, जो भी आपको मिलना है, जितना मर्जी मिल जाए, लेकिन आपने उस बंदे को जो चीज लेके दी है, अगर वो 2 साल की किस्तों पे, 3 साल की किस्तों पे, अगर तो आपने मार्केट में लॉन्ग टर्म काम करना है तो ऑब्वियसली आपको फिक्र होनी चाहिए कि यार ये अगर मैं इसको गलत चीज दे दूंगा तो ये 2-3 साल बाद मेरे ही दरवाजे आके खड़ा होगा कि भाई आपने कहा था ले लो। तो इसलिए मैं रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स को यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि आप लोग क्लाइंट्स का बहुत ख्याल किया करें। यकीन करें, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं
उनके साथ एक दफा जब मेरी कोई ट्रांजेक्शन हो जाती है, वो सारी जिंदगी किसी और बंदे से कोई चीज नहीं खरीदते। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि मैं उनके साथ सच बोलता हूँ। और यकीन करें, मैं कई दफा अपनी डील्स खराब कर लेता हूँ, कई दफा उनको मैं प्रॉपर्टी नहीं बेचता, वो खरीदने आए होते हैं, मैं उनको कहता हूँ आप ना लें। क्यों? क्योंकि मुझे पता होता है कि ये जो बंदा डिसीजन लेने जा रहा है ये इसके लिए ठीक नहीं है, इसको इसमें नुकसान हो सकता है, या हालात इस तरह के हैं, या जो भी मामला है। आपके अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत अपने अंदर सब लोग पैदा करें कि अपने क्लाइंट्स को आप लोग सच कहने की जुर्रत अपने अंदर पैदा करें, और अपने कमीशन के लालच में अगले बंदे का नुकसान ना करवाएं, ये इरादा करें। सारे तो हमारी रियल एस्टेट ओवरऑल एज अ कम्युनिटी ये ग्रो करती हुई आपको नजर आएगी इंशाल्लाह। ठीक है नुमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, अगर आपका कोई भी सवाल हो रियल एस्टेट के मतलब, आप कोई भी गाइडेंस चाह रहे हो या आप कोई भी मालूमात हासिल करना चाह रहे हो, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमें बेझिझक रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।